हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी नेट जेआरएफ की क्लास होती है लाइव, तो ज़रूर अटेंड किया करें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिधान डिजाइनिंग, मानव आकृति के प्रकार और मानव मिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मानव आकृति। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आपके जो परिधान है, तो परिधान को सुंदर और एक आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए वस्त्र की कटाई व सिलाई का उत्तम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जो वस्त्र पे जो बखिया कर रहे हैं, वो बखिया जो है वो सब जगह एक जैसी हो, एक समान हो। इसके लिए हमें ज़रूरी कि सिलाई के नियमों का हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो सिलाई के नियम है उन्हें हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जल्दीबाजी में या अनुमान से काटे या सिले गए जाने वाले वस्त्रों की जो फिटिंग होती है वो सही नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से शरीर का नाप लेकर पहले सफ़ेद कागज़ पे क्या ड्राफ्टिंग बना लेनी चाहिए। फिर कपड़ा रख कर फिर उसको काटना चाहिए। उसके बाद हमें वस्त्र सिलना चाहिए। मानव आकृति, तो क्या होता है कि परिधान की डिजाइनिंग में मानव की विभिन्न आकृतियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो परिधान की जो डिजाइनिंग होती है उसमें मानव की जो विभिन्न आकृतियां हैं उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार मानव के शरीर की नाप भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार मानव की जो शारीरिक आकृति है, यानी शरीर की जो आकृति है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मानव की शारीरिक नाप मानव आकृति पर निर्भर करती है। तो मानव की जो शरीर की नाप है वो मानव की जो आकृति है उस पर निर्भर करती है। मानव आकृति आपकी 6 प्रकार की होती है। यहाँ पे महिलाओं की शारीरिक आकृति का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है त्रिभुजाकार आकृति। तो त्रिभुज के आकार की आकृति, तो इस आकृति में महिला की कमर गोल व भारी होती है। कैसी होती है, गोल भी होती है और कमर भारी भी होती है। हिप का आकार सदैव छाती और कंधों से क्या अधिक चौड़ा होता है। जांघें मोटी होती हैं, पैर छोटे होते हैं। उल्टी त्रिकोण आकृति, इस आकृति वाली महिला के कंधे चौड़े होते हैं, हिप संगीन होते हैं, टांगे पतली होती है, सपाट तल होता है। इसमें वक्ष बड़े और छाती चौड़ी होती है। आयताकार आकृति, आयताकार आकृति वाली महिला की छाती छोटी होती है, मध्यम होती है, हाथ और पैर पतले होते हैं। समय सूचक आकृति, यह आकृति सुडौल महिला की आकृति होती है। इस आकृति में हिप व कमर की चौड़ाई अधिक होती है। कमर की आकृति अपेक्षाकृत कम होती है। डायमंड आकृति, तो इस मानव आकृति में पेट बड़ा और ऊंचा होता है। जो पेट है, आप डायमंड देखते हो ना, ऐसे करके होता है। तो इसमें क्या, जो पेट बड़ा होता है, ऊंचा होता है और कमर चौड़ी होती है और छाती कम और टांगे कैसी हो गई, पतली हो गई, ऐसे होती है। गोलाकार आकृति, इसमें कमर जो होती है वो गोलाकार आकृति की होती है। कैसी होती है कमर, गोलाकार आकृति की होती है। पेट कैसा होता है, बड़ा पेट होता है। हिप कैसे होते हैं, हिप चौड़े होते हैं, हिप चौड़े होते हैं। जांघें का ऊपरी भाग भरा हुआ होता है, नीचे का भाग सपाट होता है। तो जांघों का ऊपरी भाग भरा होता है और नीचे का भाग सपाट होता है। मानव मिति, मानव मिति शारीरिक नव विज्ञान का एक उपकरण है जिसका उपयोग मानव के शारीरिक अंतरों की पहचान करने, उनके जाति एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंध निकालने के लिए किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर के आकार, शक्ति, कार्य क्षमता सहित शरीर की जो माप का अध्ययन करता है। तो
एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर की जो आकार है, मानव शरीर का जो आकार है, शेप है, उसकी शक्ति है, उसके कार्य करने की क्षमता, शरीर की माप का क्या करता है, अध्ययन करता है। मानव शरीर की व्यवस्थित माप करने का विज्ञान मानव मिति कहलाता है, एंथ्रोपोमेट्री कहलाता है। तो मानव शरीर का व्यवस्थित माप प्राप्त करने का विज्ञान जो होता है वो मानव मिति या एंथ्रोपोमेट्री कहलाता है। मानव मिति का उपयोग पहली बार 19वीं शताब्दी में जीवित और विलुप्त दोनों अपावधि में मानव भिन्नता विकास के अध्ययन हेतु भौतिक मानव वैज्ञानिकों द्वारा नियोजित विधि के रूप में भौतिक गुणों के साथ नस्लीय और सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जोड़ने के साधन के रूप में किया गया था। विशेष रूप से एंथ्रोपोमेट्री माप के आकार हैं, जैसे ऊंचाई है। एंथ्रोपोमेट्री में क्या माप रखते हैं, ऊंचाई, वजन, सतह, संरचना, बैठना बनाम खड़ी ऊंचाई, कंधे, ये सब शामिल करते हैं। मानव मिति विभिन्न कालों में निम्न प्रकार प्रयोग की जाती है। प्राचीन एंथ्रोपोमेट्री माप रोम है, ग्रीस है, मिस्र की प्राचीन सभ्यता ने सौंदर्य, शक्ति, मानव रूप की अन्य वांछनीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्य रूप से सांस्कृतिक उद्देश्यों जैसे कलाकृतियों के लिए मानव विज्ञान माप का प्रयोग किया। समरूपता विशेष रूप से वांछनीय थी। जो समरूपता, एक जैसी रूपता विशेष रूप से क्या थी, वांछनीय थी। और माप की इकाइयों में अक्सर मानव हाथ की चौड़ाई या मानव पैर की लंबाई शामिल होती थी। पुनः जागरण के दौरान एंथ्रोपोमेट्री माप, तो ये क्या है, ये पुनः जागरण के दौरान, जब पुनः जागरण के दौरान कलाकारों ने मानव अनुपात को लागू करने के कलात्मक कार्यों के लिए, जो कलात्मक कार्य होते हैं उनके लिए एंथ्रोपोमेट्री माप लागू की। तो पुनः जागरण के दौरान जो कलाकारों ने क्या किया, जो मानव अनुपात को लागू करके कलात्मक कार्यों के लिए एंथ्रोपोमेट्री माप लागू की। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है लियोनार्डो दा विंची की कलाकृतियाँ। इन्होंने कैडर्स का विश्लेषण करके मानव शरीर की माप प्राप्त की। तो किसका विश्लेषण करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट, इन्होंने कैडर्स का विश्लेषण करके मानव शरीर की माप प्राप्त की। वर्तमान में एंथ्रोपोमेट्री यानी वर्तमान में आपका एंथ्रोपोमेट्री है। तो आजकल कंप्यूटर के उपयोग ने ज्यामिति आकारिकी के क्षेत्र में मोमोफ्रोमेट्रिक्स के विकास में परिणाम हासिल किए हैं, जो विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का उपयोग करता है। तो ये थी आपकी मानव मिति और मानव आकृतियाँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं बहुत सारे बच्चे मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप मेरी क्लास आराम से अटेंड करिए। आप याद रखिएगा कि एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव मिति एक ही है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत करके मत आइएगा, और या इसी के अंदर पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मानव मिति तो शरीर की माप है, जिसमें आपकी ऊंचाई, वजन, सतह, संरचना, बैठने बनाम खड़ी ऊंचाई, कंधे, ये सब शामिल किए जाते हैं। मानव मिति विभिन्न कालों में प्रयोग की जाती थी। तो ये सारे काल देख लीजिएगा, शायद यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो इसमें अगर पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही।